पे लिखा होगा रिडीम नाउ, आपको इसी पे और दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है सिलेक्ट स्कीम टू। दोस्तों मैंने अमाउंट 500 जब भी आप विड्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जिट लोड दोस्तों शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट होगा, तो यहाँ पे दोस्तों डेट भी दिखा दे रहा है कि भैया ये जो आपका ये पैसा आप निकाल रहे हैं आज जैसे दोस्तों 2 अप्रैल है, और यहाँ पे ये लिख के भी आ जाएगा भैया ये जो आपका अमाउंट है वो 4 अप्रैल तक आपके अकाउंट में विड्रॉल कर दिया दोस्तों। यहाँ पे अगर बीच में कभी भी हॉलीडे पड़ जाता है, कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पे 1-2 दिन का डिले हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो रिडीम वाला प्रोसेस था वो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो दोस्तों चुका। बात करने वाले हैं कि अगर आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो चाहे आपने एसआईपी के माध्यम से किया हो या फिर आपने लमसम के। कई बार ये सवाल आते हैं कि सर हम अपना जो भी एसबीआई म्यूचुअल फंड है उसके जो पैसे हैं उसमें से हम थोड़े से पैसे निकालना चाहते हैं, तो वो हम पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि अगर आपका ज़्यादा अमाउंट है और वहाँ पे आपको थोड़ा सा अमाउंट की ज़रूरत है, तो आप अमाउंट के थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल वे है, सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर आपको कोई भी डाउट ना हो। सबसे पहले आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल ऐप एसबीआई के इन्वेस्ट ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आपका फर्स्ट टाइम है और आपको नहीं पता इस ऐप के बारे में, तो इस ऐप की दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे जाएंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि दोस्तों आपको मिल जाएंगे, आप दोस्तों देख सकते हैं। तो अपने पिन कार्ड और कुछ बेसिक जानकारी दोस्तों डालने के बाद आप दोस्तों इसमें आराम से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और दोस्तों इस ऐप की खासियत ये भी है कि आपने कहीं से भी इन्वेस्टमेंट किया हो, सपोज आपने योनो ऐप के थ्रू भी किया होगा या फिर आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो सारी इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और दोस्तों शो भी होती है, मतलब आपको दिखती भी है वो सारी इन्वेस्टमेंट। और दूसरी चीज़ दोस्तों आप पैसे को निकाल भी सकते हैं, जैसे कि आपने योनो ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो सारा पैसा आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐप काफ़ी अच्छा है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आता है, जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो वैल्यू और भी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब अपने पैसे को निकालने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्ट नाउ का एक ऑप्शन होगा, आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे आपको कई सारे ऑप्शन आएंगे, जहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन जहाँ पे लिखा होगा रिडीम नाउ, आपको इसी पे टिक करना है। म्यूचुअल फंड की भाषा में आप अपने पैसे को जब निकालेंगे तो वहाँ पे रिडीम बोला जाता है, ठीक है। विड्रॉल बोल सकते हैं या फिर रिडीम बोल सकते हैं। तो आपको सिंपली अपने पैसे को निकालने के लिए आपको रिडीम नाउ पे टिक करना है। इसके बाद आपको अपने फोलियो नंबर को सेट कर लेना है। इसके बाद जो भी आपके इन्वेस्टमेंट स्कीम होंगी वो सारी स्कीम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो सारी स्कीम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। और जिस भी स्कीम से आपको पैसे को निकालना है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड स्कीम शो हो रही हैं, तो जैसे कि मुझे नीचे वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पैसे को निकालना है तो हम इसी पे टिक करेंगे। जैसे ही टिक करेंगे यहाँ पे ब्लू कलर का टिक बन जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है सिलेक्ट स्कीम टू प्रोसीड, तो आपको सिलेक्ट स्कीम टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, जहाँ पे आपका जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम होगा वो लिखा होगा, जो भी अवेलेबल अमाउंट होगा, जो भी अवेलेबल वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगी। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे 1000 के समथिंग कुछ रुपए हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मेरे केस में यहाँ पे 1000 रुपये हैं, आपके केस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ पे 1000 रुपये पूरे नहीं निकालने हैं, मुझे कम पैसे निकालने हैं। तो आपको करना क्या है, अमाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे हम जो भी अमाउंट निकालना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट आप निकाल सकते हैं वो 500 से शुरुआत है, मतलब आप 500 से कम यहाँ पे एक बार में नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने अमाउंट 500 रुपये डाल दिया है और यहाँ पे दोस्तों ये 1000 रुपये है। तो यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, जैसे कि 1000 रुपये भी है और मैं इससे 500 रुपये निकाल लूँगा, तो इसके बाद जो मेरा 500 बचेगा वो मार्केट के हिसाब से ग्रो करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा है और उसमें से आप थोड़ा सा अमाउंट निकालना चाहते हैं तो जितना भी आपको अमाउंट डालना हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो ये जो अमाउंट होगा जो भी आप यहाँ पे डाल रहे हैं, ये जो आपका अमाउंट होगा किस बैंक में जाएगा वो भी बैंक आपको यहाँ पे मेंशन होगा। इसके बाद एक ऑप्शन और भी आ गया है, जहाँ पे आप अपने रिडीम वाले प्रोसेस को
आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं किसी दूसरी डेट के लिए। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। अब इतना होने के बाद आपको नीचे प्रोसीड टू रिडीम का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली प्रोसीड टू रिडीम वाले ऑप्शन पे टिक करना है। यहाँ पे जो भी आपका म्यूचुअल फंड स्कीम है उसको देख लेना है। यहाँ पे जो एग्जिट लोड है आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 लग रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि सर विड्रॉल चार्ज कितना पड़ रहा है, तो ये आपको यहीं पर दिख जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग दोस्तों वहाँ पे होता है। तो जब भी आप विड्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जिट लोड दोस्तों शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट होगा वो शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे ये भी लिख के आ रहा है कि दिस फंड शुड बी क्रेडिट इनटू योर अकाउंट बाई 4 अप्रैल। तो यहाँ पे दोस्तों डेट भी दिखा दे रहा है कि भैया ये जो आपका ये पैसा आप निकाल रहे हैं आज जैसे दोस्तों 2 अप्रैल है, और यहाँ पे ये लिख के भी आ जाएगा भैया ये जो आपका अमाउंट है वो 4 अप्रैल तक आपके अकाउंट में विड्रॉल कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर बीच में कभी भी हॉलीडे पड़ जाता है, कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पे 1-2 दिन का डिले हो सकता है। अब इतना सारा कुछ होने के बाद नीचे आप देखेंगे तो आपको एक कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको फीडबैक के लिए आपको ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये दोस्तों उनके लिए फीडबैक की तरह होता है कि भैया आप ये पैसे क्यों निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा ऑप्शन यूज़ कर ले रहा हूँ, आई एम नीड इन फंड, और इसके बाद हम रिडीम नाउ पे टिक कर लेंगे। आपका दोस्तों जो भी मन हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे रिडीम नाउ पे टिक करेंगे। अब इसके बाद आपको OTP मिलेगा, और OTP को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर दोस्तों आपको एक बार में OTP नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे रीसेंट OTP कर सकते हैं जैसे ही ये टाइम ख़त्म होगा। तो यहाँ पे मैंने OTP को फिलअप कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट OTP पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो रिडीम वाला प्रोसेस था वो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आपके SBI म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसे हैं और आपको वहाँ पे थोड़े से पैसे की ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से पैसे को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि ये जो पैसे हैं क्रेडिट टू अकाउंट विद इन नेक्स्ट 1 से 2 वर्किंग डेज। तो यहाँ पे ये लिख के आ चुका है कि भैया 1 से 2 वर्किंग डेज में आपका दोस्तों ये जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस प्रोसेस में या फिर प्रोसेस करते वक्त कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है, तो दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।